अगर हल्का का कांग्रेस का बढ़िया कैंडिडेट आ गया वो बीजेपी न रहागा। अगर गठबंधन हमारे काम करता है तो हम गठबंधन के साथ हैं। कपूर बीजेपी में है, उसने मिल जाए तो जीत 100% है। कुछ काम नहीं गया, खट्टर ने लगा ले किसाना का बेड़ा ही डुबो दिया। के बार देखो अगर दूसरे दिया कारण कुछ हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो बाकी तो कुछ खट्टर के उसमें तो है नहीं, ना होने के चांस है। कहीं खचेगी इस इलेक्शन में कांग्रेस की बीजेपी। हुड्डा को वोट है कि कांग्रेस को। आश्वासन भी इस कारण दिया जा रहा है कि वोट लेनी है। 15 साल में हुड्डा ने कुछ नहीं कराया, क्या करके करो तो समस्या क्या हो। जाट कैंडिडेट आगा उसका मोल ज़्यादा है, पार्टी का कोई रोल नहीं है। कोई सी भी सरकार आली मारा नहीं पानी का किसी ने भी प्रबंध कराया। बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा पहुंची है बड़ौदा हलके के गढ़वाल गांव में। गढ़वाल गांव के हमारे साथ कुछ यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, यहाँ के मतदाता हैं। इनसे जानते हैं कि चुनाव को लेके क्या कुछ इनके गांव में माहौल है और किस पार्टी का ज़्यादा जो है यहाँ पे जोर नज़र आ रहा है। भाई साहब नमस्कार। हाँ बोलो। कुछ समय बाद आपके यहाँ चुनाव होना है, क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? हमारा मोल ही बताया था, जो जाट कैंडिडेट आगा उसका मोल ज़्यादा है, पार्टी का कोई रोल नहीं है यहाँ। उम्मीदवार दो तीन ही बार देखा, अभी तो कपूर की, केसी बांगड़ की, इनके ज़्यादा वो है। और ये जो पंडित जी बताओ इसकी वोट वाट नहीं है यहाँ। हाँ, इसकी वोट नहीं। आपने 3 आदमियों के नाम लिए, ये 2 पार्टियों के उम्मीदवार हैं दोनों, लेकिन इनका तो गठबंधन है। अब ये भी देखना होगा गठबंधन में किसको टिकट मिलती है। इनमें से कोई सा मिल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ काम कुम हुए आपके गांव में? अब तक कुछ नहीं होया है। जिस दिन से रात चल रहा है ना मारा नहीं होया है एक भी। ये समस्या है पानी वाली, या हमारी खत्म होती है। कई सालों से यही समस्या है। यही समस्या है, बेदरो तो गवर्नमेंट खतवाती नहीं और वो यह समस्या हमारी खत्म होती नहीं। इस इलाके में हम जब घूम रहे हैं ना, ड्रेन की समस्या बहुत बड़ी समस्या यहाँ बताई जा रही है। और इधर के आसपास के जितने भी गांव हैं, चाहे बनवासा हो, गढ़वाल हो या छपरा, इरेडाना, इस तरह के काफ़ी गांव हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है। तब काफ़ी सारी सरकारों ने यहाँ राज किया, काफ़ी सारी पार्टियों का यहाँ दबदबा रहा। हम पुराने समय की बात करें, क्योंकि आपकी काफ़ी उम्र है, आपने काफ़ी सारे चुनाव देख लिए। लोकदल का ये गढ़ रहा, अभी 3 बार से हुड्डा का यहाँ विधायक था। कोई सी भी सरकार आली मारा नहीं पानी का किसी ने भी प्रबंध कराया। किसी ने भी, कोई सी भी सरकार नहीं। और हम सरकार के जो सा काम करेगा उससे ही गेल चल लेंगे। जो सा भी ड्रेन खदवा देगा ना इस इलेक्शन से पहले हम उसकी जमाम खूब जम के देंगे। हाँ, वोट है। लेकिन कांग्रेस वाले कहीं ना कहीं ये दावा भी कर रहे हैं कि जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, 10 साल की सरकार थी उनकी, तो हमने बहुत सारे काम किए हैं। हमारा हल्कम की काम करें देख लो, ये हल्का का था हमारा तो कैंडिडेट है वो। बाहर से था। हाँ, बाहरी कैंडिडेट था वो, हमारा हल्कम क्यों करा था काम। तो बाहरी का आपने जिक्र किया। इस बार हम जब हल्के में घूम रहे हैं तो लोग ये भी बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जो उम्मीदवार है वो हल्के से हो, बाहर का ना हो। हाँ, फिर इस पर तो सिद्ध है। हाँ, अगर हल्का का कांग्रेस का बढ़िया कैंडिडेट आ गया वो बीजेपी न रहागा। अच्छा। हाँ, इसमें कोई शक ताऊ किसके साथ है? ताऊ तो बता दिया आदमी के साथ है। आदमी के साथ? हाँ, पार्टी के साथ नहीं है? नहीं, पार्टी के साथ नहीं। हम उम्मीदवार कौन सा अच्छा होगा उसके ये साथ देखो उम्मीदवार हैं कौन से। कपूर ने कहे हैं बीजेपी की भी लेस का है वो टिकट है, और कांग्रेस भी देश का है उसने। हाँ, कांग्रेस भी देश का है। जब बीजेपी नहीं दिंदी उन्होंने कूद जाएगा। जब कपूर निर्वाल आ जाए तो कांग्रेस तो जीतेगा। जैसे पिछली बार भूपेंद्र मलिक कूदे थे। हाँ, कांग्रेस से टिकट उनको नहीं मिली थी, वो जेजेपी में चले गए। बीजेपी में चले गए थे। यही सही इनका। यही कपूर निर्वाल को। हाँ, अगर बीजेपी की ना टिकट मिलती तो कूद जाएगा। जी। इसमें तो कोई शक नहीं न। आड़े तो कैंडिडेट ने देख कर टिकट देंगे, इतना कोई वो नहीं है प्रोसीजर है, बाकी उसकी गिराएंगे और उसकी नहीं गिराएंगे। और जान लेते हैं ताऊ जी से। ताऊ जी, आपको क्या कुछ माहौल लग रहा है चुनाव का? पार्टी गेल राम मानस की गेल, हम पार्टी पुट्टी नहीं है मतलब है। हाँ भाई, आप गठबंधन के साथ हो? हम तो मानस नहीं देखेंगे, जो काम करेगा ना हमारा, ये पहले काम कर देगा, बाद में वोट ले लेगा। चुनाव से पहले काम करें? हाँ, चुनाव से पहले, बस चुनाव से गठबंधन काम करता है ना। अगर गठबंधन हमारे काम करता है तो हम गठबंधन के साथ। हाँ, नहीं करेगा तो वो तो मर्जी है, व्यक्ति को देखकर वोट देंगे। बस हाँ, यही है। और क्या इसमें ये हमारी समस्या नहीं बढ़ती पानी की। समस्या जो है वो काफ़ी सालों से उसका समाधान नहीं हो रहा। हर साल करोड़ों का घाटा है हमारा फसल का। जी।
हर साल फसल खराब हो जाती है। हाँ, करोड़ों रुपए का घाटा है हमारे गांव को। जी बिल्कुल। तो ड्रेन की यहाँ काफ़ी समस्या है, जिसका समाधान ना होने के चलते जो यहाँ किसानों की फसल है वो फसल जो है ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हरियाणा में जब भी लोग फ्री होते हैं या फिर दोपहर का जो समय होता है वो अपना समय व्यतीत करने के लिए ताश खेल लेते हैं, ताकि उनका जो टाइम है वो भी पास हो जाए और गांव की या समाज की जितनी भी बातें हैं ये लोग बैठ के आपस में करते हैं। कहीं ना कहीं भाईचारे का आप एक ये जीती जागती तस्वीर देख सकते हैं कि सभी जो लोग हैं वो एक साथ बैठ के खेलते हैं। ताऊ नमस्कार। नमस्कार जी। आप ताश खेलते रहो लगातार, साथ साथ बात भी करते रहेंगे आपसे। आज चुनाव आने वाले हैं, क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? माहौल तो ये लग रहा है जी, जी जो ये गठबंधन है, खट्टर सरकार है। खट्टर और दुष्यंत। हाँ, गठबंधन है, खट्टर सरकार दुष्यंत लगा लो। जी जी जी। अगर ये काफ़ी जो है ना काम लेकर आए, देने के लिए आए थे, जी अगर ये पूरे खरे उतरते हैं तो इनकी ये कैंडिडेट बन जाएगा इनका। अच्छा, इनका कैंडिडेट जो है जीत जाएगा अगर पूरा खरा उतरते ही। तो आपको इनसे गठबंधन से काफ़ी उम्मीदें हैं? उम्मीद तो है जी हमारे काम करेंगे तो, जी। और काम नहीं करेंगे तो फिर गठबंधन में कैंडिडेट भी चाहिए हमने। बढ़िया। अच्छा, हाँ लेकिन गठबंधन के साथ ये कंडीशन भी है कि कम से कम उम्मीदवार जो वो आपको अच्छा दे। हाँ, तभी तो जीतेगा। बिल्कुल, तभी आप। हाँ, बढ़िया कैंडिडेट पर दारोमदार है। जो भी पार्टी बढ़िया कैंडिडेट देगी वो जीत जाएगी। जी, चाहे गठबंधन से अलग भी पार्टी कांग्रेस हो या नैलो हो। कांग्रेस बस। ये आपके गांव की कुछ समस्याएं भी है कुछ इस तरह की जो काफ़ी सालों से जो पेंडिंग हो, आप चाहते हो कि इनका समाधान? पेंडिंग हमारा जो है ना, ये ज़्यादा ये जानते हैं, पानी की समस्या इनसे पूछो। जैसे कि उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी समस्याएं, क्या कुछ समस्याएं इस गाँव की? हमारे गांव की तो प्रमुख समस्या तो यह पानी वाली जो बताऊँ थे ना, जी जी यही है। जी। तो ताऊ ये तो काफ़ी लंबे समय से है समस्या। कुछ हल हुई है, चौधरी देवीलाल ने करवाई थी ड्रेन, जी नहीं तो पहले तो 10-10 साल हो लिए खेती वो आइए नहीं फसल बोन। जी तो उन्होंने ड्रेन छपरा ड्रेन नहीं करवाई थी, जी लेकिन बनवासा की सीम लग गए है बीच में। हमारा पानी बनवासा का नहीं जा सारा, उनका भी तकलीफ है, हमारा भी। हाँ, 13-14 किले की जो ड्रेन है ना, बनवासा ड्रेन छपरा ड्रेन में मिल जाए तो हमारी पानी की समस्या हल हो जाए। तो ये समस्या कांग्रेस का राज रह लिया 10 साल और 6 साल इन न लिए। हाँ, लाग रहे हम घने कर डाले, लेकिन कोई हल नहीं हुई। किससे उम्मीद है आपको? इसका तो इन हैं भाजपा हैं, गठबंधन से। हाँ जी। गठबंधन का है। पानी के अलावा और कुछ गांव के समस्या जैसे बिजली वगैरह जो है या फिर पीने का पानी, वो सब चीज़ें ठीक है? और तो ठीक है जी हमारा। ठीक है। अगर गठबंधन की बात करें, पिछली बार जो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ हुआ था उसमें जैसे कि बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस, ठीक है ना, तो इस बार जेजेपी और बीजेपी गठबंधन में है। इस बार का माहौल आपको कैसा लग रहा है? इस बार का तो कैंडिडेट पर निर्भर है जी। कैंडिडेट बीजेपी का जैसे कपूर बीजेपी में है, उसने मिल जाए तो जीत 100% है। हाँ, नरवाल साहब की, और उसने नहीं मिली, दूसरा जाटते सुहाय और किसी ने मिले तो उसमें दिक्कत है। आने की तो क्यों कहो, हाँ भाई दिक्कत आओगी, समझा। आने का तो नहीं बेरा, लेकिन ये इसकी सीट है। अच्छा कैंडिडेट उतरे तो ही जाके उनकी हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सुना भाई। बिल्कुल। तो मास्टर जी ने हमें बातें बताई, इधर मेरे साथ ताऊ जी भी, इनसे पूछ लेते हैं। पानी का इन्होंने जैसे बताया, कुछ और भी गांव की इस तरह की समस्याएं हैं? नहीं, यह है ज़्यादा समस्या पानी वाले। हाँ, फसल। आप खुद एक किसान हो, जैसे बीजेपी है बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है सरकार कि किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हम बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ आपको लग रहा है कि जो सुविधाएं दी जा रही है? सुविधा एक और समस्या है पानी वाली। वैसे हमारा गांव में 600-700 एकड़ सेम का इलाका है, सेम, और वो मशीनरी 8 साल हो लिए पड़ी है गढ़वाड़े में। सेम की जो दवाई थी लाइन है, जो गढ़ था वो तो छोड़ रखा है, सेम का ज़्यादा से प्रभाव था।
और मदाब दी, ये हम उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। सेम सेम का इलाका ज़्यादा है, मशीन यहाँ ना लगाई, कहीं और ले गई ना, मशीनरी अड़े पड़ी है, 8 साल हो लिए, तो वो 25 किले मानने हैं, ड्रेन तो 25 किले का वो लेवा एरिया, हमारे खेत पड़े हैं 25 किले दरेटे। हाँ, हमने एक स्कीम बनाई है, लिख के भी दे रखी है भाई, 13 किले पड़े हमारी कीमतें विद्रोह ट्रेड, जब उस 13 किले में गए अच्छी पाइप दबाए जाने, दोनों काम हो जाए, बदरों का भी काम हल हो जाए और सब, हाँ दोनों, हाँ उसमें पड़े जा, उसमें बदरों में चले जा, तो दोनों काम हल हो हमारे। ये मोटी समस्या है हमारे गांव की। तो सेम की और ड्रेन की उन्होंने बताई, आप कुछ कह रहे थे? अब यह बात है, ये तो मान लें यो ये काम है, हम लोग ट्रेन लेकर जा रही है, 44 पाइप दब जाए तो बहुत बढ़िया हो जाए। बिल्कुल। तो इस बार का क्या मन लग रहा है आपको, कौन सी पार्टी का? कपूर ने टिकट था कि तो कपूर बन चुका है। हाँ, मतलब कि कपूर नरवाल पार्टी कंडीशन नहीं है कोई? किस पार्टी से मिली? इससे जब ये जो करी मैं भाजपा तो हाँ गठबंधन। बिल्कुल। तो यहाँ के लोगों की हम आपको, यहाँ का जो मूड है, इनकी जो बात है, यहाँ का जो माहौल है, वो आपको हम बता रहे थे, इनसे रूबरू करवा रहे थे। काफ़ी सारी मिली जुली बातें हमें यहाँ देखने को मिली कि उम्मीदवार जो हो, किस तरह का उम्मीदवार हो, उस पर काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा। और जो मुख्य समस्या, जैसे कि मास्टर जी ने हमें बताई कि ड्रेन के साथ साथ सेम की यहाँ बहुत बड़ी समस्या और काफ़ी सालों से है, तो इनकी ये भी मांग है कि इनकी समस्या का जो समाधान है वो जल्द से जल्द किया जाए, ताकि इनको इस समस्या से जो है निजात मिले। गांव के किसी और छोर पे आपको लेके चलेंगे, वहाँ के लोगों की राय, वहाँ के लोगों का जो मूड है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी हमारे साथ काफ़ी सारे युवा साथी हैं, इनसे चुनाव को लेके चर्चा करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका मूड है चुनाव को लेके। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब। कुछ समय बाद यहाँ चुनाव होना है, क्या कुछ माहौल लगता है आपको, क्या कुछ समस्या है गाँव की? गांव की समस्या तो भाई साहब, एक तो पानी निकासी की मेन जो समस्या पानी निकासी की है, जो खेतों का पानी है वो खेतों में मतलब ज़्यादा पानी हो गया, ख़राब हो जाए फसल, तो मेन समस्या ये है। एक रास्ते की समस्या है, कच्चा जो रास्ता है वहाँ खेत में जाने का रास्ता भी नहीं रहता पानी होने के बाद, पानी भर जाता है। हाँ, और एक अपने जो गांव के आसपास के गांव हैं, रास्ते के उनमें जाने की समस्या, रोड भी ख़राब है, सारे टूटे पड़े हैं रोज। और आप युवा हो, युवा भी इस बार सरकार में हैं शामिल, आपको क्या लग रहा है कि कौन समस्या आपकी जो समाधान कर सकता है? समस्या तो भाई साहब देखो, समाधान तो कुछ काम हुए थे तो उड्डा के राज में हुए थे, बाकी अब तो इस बीजेपी में तो कुछ काम हो ही नहीं रहे, और ऊपर से सरकार बीजेपी की है तो काम तो वैसे भी नहीं होने। हाँ, केंद्र में भी बीजेपी की है, केंद्र में चलो ठीक है, केंद्र से तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो ये अपने हरियाणा में सरकार है इसने कुछ काम नहीं किया। खट्टर ने तो लगा ले किसाना का बेड़ा ही डुबो दिया। खट्टर जो सरकार है वो मल्टी इंजन सरकार है, इसमें दुष्यंत चौटाला भी शामिल है, जेजेपी भी है। हाँ चलो, अब की बार देखो अगर दुष्यंत के कारण कुछ हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो बाकी तो कुछ खट्टर के उसमें तो है नहीं, ना होने के चांस है। अच्छा, आपको दुष्यंत से उम्मीद है, खट्टर से नहीं है? नहीं, खट्टर से कोई उम्मीद नहीं है जी। और एक गाँव के मतलब पानी की मतलब जोड़ के पानी है जो उसकी निकासी की दिक्कत है, जो गंदा पानी जाता है जोड़ में, उसकी ये समस्या आपने बताई। जैसे आप युवा हो, सरकार कह रही है कि हम रोजगार बहुत सारे लोगों को दे रहे, युवाओं को नहीं, रोजगार भी जिसने जो बीजेपी आई है इसके बाद तो रोजगार ही नहीं मिले लोगों को कहीं भी, ब्रेक लग गया। हाँ बिल्कुल, और ये ऊपर से कोरोना आ गया इसका, और ऊपर से सरकार को बेनिफिट मिल गया कि रोजगार देने के मतलब चांस ही नहीं रहे। हाँ, बहाना ये हो गया कि अब तो रोजगार की जरूरत ही नहीं है जी जी, इसीलिए बेरोजगारी ही है बस। तो किसको जिता के भेजोगे, क्या कौन आपके काम करा सकता है जो आपको लगता हो? काम तो भाई साहब बता तो दिया आपको, उड्डाए गए राज में होने थे, लेकिन वो राज है नहीं, काम तो होना ही नहीं है, लगा लो। बाकी बीजेपी सरकार, इससे ही कुछ उम्मीद है कि देखेंगे अगर ये कुछ कर दे तो इसी को बेनिफिट मिलेगा इसमें करने में। सरकार की साझेदारी में आप जो है अपना हिस्सा डालना ज़्यादा पसंद करो। दुष्यंत की सोच रहे हैं अगर साझेदारी में कुछ हो जाए बेनिफिट, बस यही है। बिल्कुल। तो इन्होंने अपना बताया, और भी युवा हमारे साथ, तो उनसे जानते हैं कि क्या कुछ उनका चुनावी। अच्छा, आप इस साइड आ गए, इधर आ गए भाई, आप बताओ क्या क्या कुछ माहौल आपको लग रहा है? कैंडिडेट बढ़िया होगा तो फाइटर होगी, जो आड़ा ज़्यादा कांग्रेस का एरिया है, वो एरिया जो कांग्रेस का है, कैंडिडेट के ऊपर बात है। कपूर बनो, कपूर उसमें बाज गए बीजेपी में, उसमें बाकी टक्कर ही रहेगी। किस किस की टक्कर रहेगी? बीजेपी कांग्रेस। कांग्रेस और
हाँ बीजेपी के साथ तो गठबंधन है ना, जेजेपी भी उसके साथ है। जेजेपी है ना गठबंधन में, तो फिर बीजेपी की और कांग्रेस की टक्कर होगी। पिछली बार जो हो त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, जेजेपी जब अलग थी तो बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी। इसी कारण अब की बार ये चांस है कि बीजेपी आएगी, इसी कारण आएगी। हाँ, कि जेजेपी का गठबंधन है ना, हाँ इसी कारण। जी। और इधर ताऊ भी है, ताऊ से भी पूछ लेते हैं। ताऊ का अपना एक लंबा अनुभव है। ताऊ जी, कैसा आपको लग रहा है, क्या कुछ मोल रहेगा? मोल ठीक रहेगा जमा। आप कुछ बता रहे थे कि ये कहीं खिंचेगी इस इलेक्शन में। किस किस की खिंचेगी? कांग्रेस की, बीजेपी की। बीजेपी। हाँ, कैंडिडेटा पे है। अच्छा, कैंडिडेट जो काम में लिया होगा ना वो ही बनेगा। जो गटर नहीं होगा ना हमारा तो बौद्धा कैंडिडेट भी कांग्रेस ना रह देगा, या कम मिल लिया तो फिर भी टक्कर होगी, खींचेगी सही। कांग्रेस की, बीजेपी की अच्छा खिंचेगी, जमा सही तगड़ी टक्कर है। अगर ये कपूर नरवाल को दे देते फिर कौन से दें? बीजेपी, वे कपूर बन जाएगा फाइट में। हाँ, बने जाएगा इधर। यहाँ से कौन जीता था? पिछली बार ये कृष्ण हुड्डा, कृष्ण होता, हाँ जीत के गए। कांग्रेस का जीत के गई थी। तो आपके काफी सारे मुद्दे होंगे, क्या कुछ लगता है आपको? हैं मुद्दे तो ये बता दिए, ये हैं मुद्दे तो एक बार पूछ लिए, सारी हैं पूछने पर वो मुद्दे के दूसरा पहुँच चलो हो जाए हम घने मुद्दे बताना में, और कुछ नहीं। तो ये यहाँ के जो है मतदाता, यहाँ के जो ग्रामीण है वो हमें बता रहे हैं। इधर भी युवा साथी हैं, इनसे भी पूछते हैं। आपको क्या कुछ लगता है आपके नज़रिए से? भाई साहब यहाँ हुड्डा को वोट करने की कांग्रेस को। अच्छा, हाँ, हुड्डा को वोट करने की कांग्रेस को। हुड्डा का गढ़ है और सेंटर में बीजेपी है, तो फाइट अब की बार। हाँ, अगर हुड्डा अच्छा कैंडिडेट आ जाता कोई, हाँ तो हुड्डा के जीत की संभावना यहाँ कांग्रेस का ही होगा। अच्छा, हाँ। आप जो बात कह रहे थे, ये कह रहे हैं कि यहाँ हुड्डा का जो है कैंडिडेट वो हैवी पड़ेगा। हाँ भाई साहब, वैसे मतलब यहाँ सरकार जो रही है हुड्डा की रही है, हुड्डा का गढ़ था यहाँ पे, लगा लो 3 टाइम से चल रहा है विधायक। तो अब की बार क्या है कि जेजेपी के और इससे गठबंधन से थोड़ा 20-25% बेनिफिट बनेगा इसको, बीजेपी को। गुजर गया, इसीलिए काम हो रहे हैं ये 2-3 महीने से। पहले कुछ काम नहीं हुए यहाँ। हाँ, अब ये काम हुए हैं, 2-4 हुए हैं। हाँ, वोट लेने के लिए काम कर रहे हैं। पहले काम नहीं किए, पहले के कराया के था, इतने से काम करो तो इतने ही सेहत में रोज पूछे कि समस्या है को काम करना है, नहीं समस्या पूछे। नेता आते हैं आपसे समस्या पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ लिए सारी आने भी हरकत हुई है। पूछ रहे हैं भाई साहब, नया समस्या पूछने कोई नहीं आता यहाँ, तो सीधा वोट मांगने आते हैं बस, जितनी बार आते हैं। हाँ, बस ये लगा लो कि इलेक्शन के टाइम पे खड़े हो ना, जब एक बार वोट मांगना हुआ है, बाकी 5 साल कोई सा नहीं दिखता कौन मर है कौन जीवा है, कितना जल चढ़ रहा है, कोई समस्या का समाधान नहीं है। पानी की भी दिक्कत, सब क्या है, बिजली की भी दिक्कत है, सब क्या ही दिक्कत रहा है। हमारे गांव में 300 एकड़ जमीन हर साल खराब होती है पानी की वजह से। अब इलेक्शन आने के बाद तो ये आते रहे, अब इलेक्शन आने के बाद तो ये आ रहे हैं, पहले कोई नहीं आए यहाँ। इलेक्शन हो गया तो हर कोई यार, अब लाइट भी रहने लगी, खेत की लाइट 12 घंटे दे दी, धान लगा रहे थे तब 8 घंटे 7 घंटे मुश्किल से, उसमें भी 2-3 घंटे का कट होता था। तो इलेक्शन की वजह से काम हो रहे हैं भाई साहब। हाँ, और कुछ नहीं है काम, ये जो छोटे मोटे अभी हो रहे हैं, पहले कुछ नहीं हुआ। हाँ, बाकी हुड्डा का गढ़ है, हुड्डा के चांस ज़्यादा हैं। काम तो गणवा देखो वो काम हुआ है भाई साहब, काम तो कोई नहीं हो रहा। बाकी ये है कि आश्वासन है कि अभी ये बताओ समस्या क्या पूछ रहे हैं बस, बाकी काम कोई नहीं किया अभी तक, ना कोई काम की शुरुआत है कहीं पे भी, ना कोई रोड भी। ये लगा लो सारे जो हमारे आसपास के जितने भी रोड हैं सभी टूटे हुए पड़े हैं, कोई भी रोड है ये नहीं है कि किसी मतलब ये लगा ले चलने के लोग योग्य हो, सभी में गड्ढे हैं, ना कोई रोड रास्ता पक्का है, सारे टूटे हुए हैं। मेन समस्या तो यही लगा लो, और एक पानी निकासी की मेन समस्या है। ये 2-3 समस्या, ये समस्या मेन है जिससे सारी फसल बर्बाद हो जाती है बस। बिल्कुल, ताऊ जी भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। बिल्कुल, पहले आपसे पूछते हैं, आपको क्या कुछ माहौल लग रहा है चुनाव का?
बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा हाँ, है। तो किसको जिता के भेजोगे? गठबंधन में होगा उसने। अच्छा, हाँ, किसने? जेजेपी का जो उम्मीदवार होगा हाँ उस पर आप मोहर लगाओ। हाँ, उसके मोहर में लगाएंगे। ये इधर युवा साथी थे, वो कहते हुड्डा का गढ़ हमारा तो काम ही हुड्डा। न्यू तो सारे बोलते रह गए जी, नहीं ये फिर साथ में बैठे। न्यू तो चलते रहे। हाँ, और फिर कौन कहेगा जो भी। तो गठबंधन का जो है हाँ, उसको आप जताएंगे। कोई नहीं जताएगा। अच्छा, गठबंधन ही तो कोई नहीं। हाँ, ये कह रहे हैं कि हुड्डा ने कुछ किया नहीं। काम क्यों नहीं किए उड्डान? उड्डान तो बहुत काम कर रखे हैं। तो जीतते नहीं और नहीं कड़ा मरो रही है। ये तो जीत रहे मर तो गया बोल गया। फिर 15 साल हो गया बदुरा काट दी। उड्डन के करशन उड्डन के करे, उड्डन के कर दिया इसे इलाका में। बताइए क्या कराया है? एक बताइए फिर। 6 साल हो गए इन पे क्या करवा लिया? 6 साल हो गए। ये इलेक्शन आ गया तो काम होने लगे ना, तो इन तो होने लग रहे यार। और कुकर होंगे अपनी खेता ही प्लाटी मंजूर होगी, एक तो होगी परली जोड़ बाचांगी, एक हम गट के करीब इलेक्शन के दौरान मंजूर होंगे यार। काम लो और भी मंजूर होंगे, सरकार का काम लेने हैं। इलेक्शन के दौरान भी है ना, ये लगा लो कि यही है कि बस आश्वासन दिया, कोई काम किया नहीं है। ये भी इस कारण की इलेक्शन आ रहा है, आश्वासन भी इस कारण दिया जा रहा है कि वोट लेनी है। इलेक्शन करके यानी कि आपकी पूछ हो रही है। हाँ, बस यही हो रहा है कि यहाँ क्या समस्या है। बाकी काम कोई ना तो शुरू है ना कोई काम होने का वो लगा ले कि वो होगा भी नहीं हमारी इससे। तो जहाँ तक हमारी सोच है होगा भी नहीं, क्यों कोई करवाने वाला ही नहीं है। और ना ये करने वाले तो आपको पता ही है, सरकार वाले अभी ये वोट लेनी है इसलिए पूछ रहे क्या काम है क्या समस्या है, बस नहीं तो कोई समस्या पूछने आता ही नहीं। नौकरी भी हल्कम कोई नहीं लगे, रोज तक और कलोई हल्कम लगे, नौकरी भी अड़क नौकरी भी नहीं दी। उड्डा उड्डा ना कुछ नहीं। हाँ, हुड्डा हुड्डा हो रही है। 15 साल में हुड्डा ने कुछ नहीं कराया। क्या करके जब करो तो क्या समस्या क्या हो जी? सारी समस्या अगर काम किया होता तो सारा समाधान हो जाता। हाँ, समाधान ही भी क्या नहीं, इतनी समस्या सारी समस्या है। मैं तो कई परेशान उससे दिन का ही उड्डा आया है। जब से आपका हल्का सामान्य हुआ है पिछले 3 टर्म से, पहले आरक्षित था ये, जब से सीट जनरल हुई है तब से लगातार हुड्डा का यानी कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीता रहा है। यू भी आड़ा गुआंड करके जीते दाना, ये कांग्रेस का कद्दे भी दाड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पे ना जब मैं घूम रहा हूँ आपके बड़ौदा हल्के में, ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि उम्मीदवार जो हो इस हल्के का हो, लेकिन जो पिछला उम्मीदवार था वो तो बाहर से था। हाँ, ये तो न्यू बनाव दिव्यांगा बनी जाता। पहले जो ये उम्मीदवार यहाँ से बन जाते थे ना बाहर, वो हुड्डा का कारण था कि हुड्डा की थोड़ी रुझान के कारण भाई हुड्डा की सरकार है चल रही थी, इस कारण भी। और अब की बार जो है ना, ये लगा ले कि विधायक यहाँ का आएगा हल्के का तो टक्कर हो सकती है कांग्रेस की, नहीं तो ये लगा लो बीजेपी सीधा मतलब बीजेपी की सीट है अब की बार, क्लियर फाइट में। हाँ, जीत है बीजेपी की अब की बार। हाँ बिल्कुल। तो अलग अलग राय यहाँ पे लोगों ने हमें बताई, अलग अलग लोगों की राय हमें सुनने को मिली। काफ़ी सारी बातें यहाँ पे युवाओं ने अपनी बात रखी लगातार। नहीं तब आपका अनुभव है, काफ़ी सारे चुनाव आपने देखे हैं, ये जो युवा लड़के इन्होंने अपनी बात रखी, आपको क्या लग रहा है? भाई न्यू है जो जब हुड्डा का राज था ने, उसमें हुड्डा ने पैसे बहुत दिए सर पचाते ही, मतलब उसका कोई पानी नहीं बनया। जो भी काम होया निकली काम होया। अच्छा, हाँ, जो भी काम हुड्डी सरकार में होया निकली काम होया, उसका कोई रुखाड़ा नहीं बनया। हाँ, नकली काम होया। जो हमारी जोड़ की उतली लकड़ी थी ऐसी लगा दी, उसमें वही भर भर के गिरड़ लाग रही है। अच्छा, बीजेपी के राज में मतलब एक नाला बनाया था हमारा जोड़ का, वो ऐसा बना दिया कि वो गंदा पानी सारा जोड़ वो वापस निकल गया। अच्छा, बीजेपी के राज में ये बहाल जो मतलब ये जो चल रहा है, एक तो हमारे खंभे गड्ढे हैं, डोरी लगी है बिजली वाले, मतलब जो सड़क से बाहर है ना, उसको अवध कॉलोनी बोल रही थी मैं, कॉलोनी, तो अब उसमें खंभे कट गए। तो अब है ना जो पुराना मतलब जो कैंडिडेट था बीजेपी का, हाँ, उसको छोड़ के जो और को कैंडिडेट कोई आ जाए तो बीजेपी का जीतेगा। यानी कि बीजेपी जो काम कर रही है आपको कहने की उम्मीद है उनसे? हाँ, वहाँ मन उम्मीद है कि बीजेपी के जो काम मतलब ये वोट के गए थे ना, वो काम लगभग हमारे शुरू हो रहे हैं। बजरों से मरन लाग रही है। अच्छा, कि प्लाटिया में खंभे कटन लाग रहे हैं, डोरी लागन लाग रही हैं। तो जो मतलब या किसाना थी मतलब ये जो 2,000 रुपये दे है वो भी लगभग मतलब सभी के आगे है। हाँ, अरे पेंशन भी बढ़ी है। हाँ, जो जेजेपी का बीजेपी का जो है इसमें मतलब हाँ
आंगनवाड़ी तो रोकी रही, आंगनवाड़ी का कुछ नहीं समाधान होगा इस बात में। तो आपको लग रहा है कि सरकार की साझेदारी में जाना ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा? हाँ, हमारे लिए भी बीजेपी फायदे में, हमने फायदा भी बीजेपी में बढ़ने में। और ना कट्टर पट्टर सब बढ़िया है। हमने जो अपने एमएलए सरपंच का मतलब है वो होंगे जो बढ़िया, तुम्हारे काम बनेंगे। हाँ, काम अपने आप होगा, मुख्यमंत्री कुछ नहीं करेगा। हाँ, विधायक के ऊपर है, सरपंच के ऊपर है। और अब जो काम हमारा रुकेगा तो हमारी सरपंच के कारण रुका, ना बाकी हमारा काम कोई रुकेगा नहीं। हाँ हाँ, काम चलता रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पे युवाओं से हमने बात की, उम्रदराज लोगों से बात की, सभी ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय रखी। बिंदास हरियाणा लगातार आपको परोदा हलके के अलग अलग गांव में वहाँ के लोगों से जाकर उनसे रूबरू करवा रहा है, और किस तरह की उनको चुनाव को लेकर उनकी राय है, उन्हीं की जुबानी और उपचुनाव की कहानी उन्हीं के माध्यम से आपको हम बताने का, समझाने का लगातार ये जो है प्रयास कर रहे हैं। किसी और छोर पे, किसी और गांव पे बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा के माध्यम से हम आपको किसी और गांव का जो है हाल और वहाँ की जो लोगों की जुबानी और वहाँ की कहानी आपको बताने की कोशिश करेंगे। किसी और गांव में आपको लेकर चलते हैं।